प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि हीट जो चैप्टर है उसमें हीट क्या होता है, उसके बाद में अपन ने देखा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, उसके ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल्स देखे। और फाइनल जो टॉपिक था लास्ट वीडियो को वो था चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के अपन ने एक टाइप का न्यूमेरिकल ऑलरेडी अपन ने स्टडी किया था, उसके बाद में एक दो टाइप के न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं, आज उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिमाइंड करवाता हूं कि चेंज ऑफ स्टेट के अंदर जो हमारा फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल बना था वो हमारे पास ये था कि लेट अस सपोज हमारे पास आइस है और उसका टेम्परेचर मान लो कि -5 डिग्री सेल्सियस है। डेटा हो सकता है कि डिफरेंट था। मान लो कि हमारे पास आइस है और मान लो कि आइस कितनी है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम आइस है और -5 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको अपन को कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर। अपन को इसको कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर, यानी कि 100 ग्राम स्टीम बनानी है आपको, और उसका टेम्परेचर मान लो 150 डिग्री सेल्सियस है। यानी कहने का मतलब अपन ने क्या किया, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें अपन को बोल रहा है कि 100 ग्राम आइस -5 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको 100 ग्राम स्टीम जो कि 150 डिग्री सेल्सियस की होनी चाहिए उसमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए नो डाउट अपन को हीट देनी पड़ेगी, और वही हीट हमारे से पूछी थी कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। ये डेल्टा क्यू जो है ये अपन से फाइंड आउट करने के लिए बोला कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो ये अपन ने कैलकुलेट किया था 1 बाय 1 करके कि सबसे पहले -5 से क्या बना, फिर क्या बना, यानी कि यहाँ पर 5 डिग्री का है तो उसके बाद में 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी, फिर वाटर बनेगा। ये सारा प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टडी किया। आज अपन बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की, कि चेंज ऑफ स्टेट का जो सेकेंड न्यूमेरिकल वो कैसा बनता है। वो जो न्यूमेरिकल रहेगा वो होगा इसी का, लेकिन वो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। ध्यान से समझना। मान लो कि ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, मान लो ये न्यूमेरिकल है और आपको दे रखा है कि 100 ग्राम आइस -5 डिग्री सेल्सियस है, उसको कन्वर्ट करना है 100 ग्राम स्टीम जो कि 150 डिग्री सेल्सियस की होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। किसके बीच में, बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। आपको बोला प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम, इनके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमने देखा कि सॉल्यूशन में ध्यान से देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 100 ग्राम आइस है, और 100 ग्राम जो आइस है वो कितने हैं, -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो इसके बाद में क्या होगा, अगर मैं इसको हीट दूंगा तो नो डाउट क्या होगा, 100 ग्राम जो आइस है वो 100 ग्राम आइस बन जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस की। उसके बाद में फिर से मैं इसको हीट दूंगा, तो हीट देने के बाद में क्या बन जाएगा, ये 100 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस की वो बन जाएगी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये बन जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। फिर अगर अपन इसको हीट देंगे तो क्या होगा, तो 100 ग्राम जो हमारे पास वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या बन जाएगा, वो वाटर से बन जाएगा, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है तो वो वाटर बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर अपन ने क्या किया, उसको और हीट दी तो हमारे पास जो 100 ग्राम वाटर था वो क्या बन जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर, और स्टीम बन जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस की। हमें बनाना है स्टीम 150 का, तो इसके बाद में फिर से अपन हीट देंगे, और जो 100 ग्राम हमारे पास स्टीम रहेगी जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, वो बन जाएगी और ज़्यादा हीट देने से 150 डिग्री सेल्सियस की। ये पूरा डेटा था। टाइप 1 न्यूमेरिकल में अपन को ये हीट पूछा था कि यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितनी हीट आपने दी उसको, वो तो हो गया। अब अपन से हीट नहीं पूछ रहा है, हमारे से पूछ रहा है कि टेम्परेचर और टाइम के बीच में अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। तो ध्यान से देखना ये ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ये अपन ने लिया वाई एक्सिस, और ये यहाँ पर अपन ने लिया एक्स एक्सिस, यहाँ मैंने लिया टाइम, और यहाँ मैंने लिया टेम्परेचर। ओके, और सबसे पहले हमारे पास यहाँ से चालू करते हैं। जब टाइम 0 था तो उस टाइम पे हमारे को क्या टेम्परेचर गिवन था, तो स्टार्टिंग के अंदर टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ डेटा नोट करते हैं अपन, यहाँ लिखा अपन ने -5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास था स्टार्टिंग में जब टाइम स्टार्ट हुआ था 0, इनिशियल टाइम t = 0 पर ये था। उसके बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ तक टेम्परेचर राइज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में क्या हो गया, 0 से वापस 0 ही था। तो ध्यान से देखना कि -5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज हो गया कितना, 0 डिग्री सेल्सियस तक। कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो उस टाइम पे जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, तो -5 से 0 तक पहुंचेगा, ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। -5 था, कुछ टाइम बाद में क्या हो गया, यहाँ पर टाइम जो भी है कुछ टाइम बाद में कितना हो गया, 0। पहले टाइम 0 था तो 5 था, फिर टाइम जैसे जैसे स्पेंड हुआ वैसे वैसे ये टेम्परेचर बढ़ता गया, और किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर टेम्परेचर 0 हो चुका है।
इसके बाद में क्या था, यहां से यहां पहुंच चुके हैं अपन, फिर 0 से 0 यानी कि टेम्परेचर वो का वो ये टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। उसके बाद में यहां तक पहुंच गए, फिर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहां से मान लो कि ये 100 है, तो यहां पर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से ग्राफ ऐसे राइज होगा, यहां पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद में 100 to 100 रहेगा, तो टेम्परेचर वो का वही रहेगा 100 to 100, ये हमारे पास रहा। फिर उसके बाद में 100 से 150 डिग्री सेल्सियस, तो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से 150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ नोट कर दिया अपन ने 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरीके का हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा। एक्चुअल में ये ग्राफ पूछता नहीं है, ग्राफ ऑलरेडी गिवन होता है और उससे न्यूमेरिकल फैच करता है कि कौन सा न्यूमेरिकल बनता है। तो मैंने हालांकि ग्राफ दे रखा होता तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो बनाना सिखाया। अब अपन चेक करते हैं कि सर इससे न्यूमेरिकल कैसे बनता है। तो एक्चुअल में ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले -5 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हो गई, यानी कि यहाँ पर स्टेट कौन सी चल रही है, सॉलिड, यहाँ मैंने लिख दिया सॉलिड। उसके बाद में 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस थी वो कन्वर्ट हो गई 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, यानी कि यहां पर जो स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड। फिर यहां पर अपन आए और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनने के बाद में फिर वाटर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस का, तो यहां से यहां बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनने के बाद में क्या हो जाएगा, फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और वो बन गए 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, तो बाद में ये बन जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, तो ये वाला हो जाएगा हमारा गैसियस स्टेट, ये हो जाएगा गैसियस। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टीम बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बन गया। तो यहां पर क्या था, यहां पर हमारे पास था लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैसियस स्टेट, क्योंकि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, तो वाटर और स्टीम दोनों मिलेंगे, वाटर लगातार धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, तो लिक्विड से कहां चले गए अपन, लिक्विड टू गैसियस। उसके बाद में अपन बात करते हैं उसके बाद में अपन बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे अपन पहुंच चुके हैं, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम मिल गई, और उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा सा हीट देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम 150 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये वाला स्टेट जो रहेगा ये रहेगा प्योरली गैसियस स्टेट। ये मैंने स्टेट लिखी। अब धीरे धीरे अपन न्यूमेरिकल के पैटर्न की तरफ चल रहे हैं कि क्या न्यूमेरिकल बनता है। तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने नाम दे दिया θ1। इस स्लोप के लिए यहां जो एंगल बन रहा है इसको अपन ने नाम दे दिया दैट इज θ2, और इस स्लोप के लिए यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको अपन ने नाम दे दिया दैट इज θ3। ये हमारे पास आ गया। हमारे से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1, θ2 एंड θ3। 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये फिर छोटा है, ये सबसे बड़ा है, फिर ये सबसे छोटा है, या इस तरीके से एक बड़ा एक छोटा, ऐसे करके 4 कॉम्बिनेशन अपन को देगा। करेक्ट ऑप्शन अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो ग्राफ आया उसका स्लोप निकालें आप। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन की इसमें रिलेशन क्या है, θ1, θ2 और θ3, इनमें रिलेशन क्या है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप जो हमारे पास रहेगा वो किससे निकलेगा, तो सर स्लोप जो निकलेगा वो निकलेगा tan θ से। स्लोप इज इक्वल टू tan θ, और tan θ हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे ΔT, और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल dt, चेंज इन टाइम। अब ध्यान से देखें, ये एक रिलेशन हमारे पास आया। मुझे पता है कि जो सर C का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट का, वो हमारे पास आया था ΔQ अपॉन m ΔT। यहां से ध्यान से देखें तो मुझे ΔT चाहिए, तो मैंने ΔT निकाला यहां से। अगर ΔT में यहां से फैच आउट करता हूं तो हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज ΔQ अपॉन CM, ये हमारे पास बनेगा। अब मैं इसको dt से डिवाइड करूंगा दोनों साइड, तो हमारे पास आ जाएगा ΔT डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू ΔQ अपॉन dt, और CM की जगह CM, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये क्या बन गया, ये स्लोप बन गया, इज इक्वल टू स्लोप, ये हमारे पास स्लोप आ गया। ओके, अब ध्यान से देखें तो ΔQ बाई dt ये क्या हो गई, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट हो गई। दिस इज हीट एंड दैट इज टाइम, तो रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट हो गई। और रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट जो भी रहेगी, जैसे मान लो हो गई 5 जूल पर सेकेंड,
तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या 2 जूल, x जूल, व्हाटएवर, तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है। एज वेल एज जो मास है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। 100 ग्राम है तो 100 ग्राम चलता जाएगा। बच गया क्या, C क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट अलग रहेगी, क्योंकि जब सॉलिड है तो आइस है, आइस और स्टीम की हाफ रहती है। वाटर है तो वाटर की लिक्विड टाइम पे 1 हो जाएगी, तो ये चेंज होता रहेगा। तो हमने ओवरऑल क्या रिलेशन निकाला कि सर जो स्लोप है हम बोल सकते हैं कि दैट इज द स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C बिकॉज ऑल द रिमेनिंग क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। ये हमारे पास आया। अब बस यही रिलेशन अपन को आंसर पे ले जाएगा कि जिसका C ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, यानी कि उसका थीटा कम होगा। तो C ज्यादा किसका है, तो यहां पर ध्यान से देखें, ये है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का जो C होता है, और यहां पर कौन है, लिक्विड यानी कि वाटर। तो वाटर का C क्या होता है, ज्यादा। वाटर का जो C होता है वो 1 होता है, और आइस और स्टीम का जो होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। तो सबसे पहले देखिए ये आइस है तो इसका C क्या है, हाफ, यानी कि कम है। तो इसके लिए स्लोप क्या होगा, ज्यादा, यानी कि θ1 की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर θ3 के लिए। तो θ3 में भी क्या है, गैस। तो आइस और स्टीम दोनों के लिए C की वैल्यू हाफ रहती है, यानी कि C की वैल्यू इसके लिए भी कम रहेगी, तो स्लोप इसका भी ज्यादा होगा, यानी कि θ1 और θ3 तो बराबर रहेगा। और बात करते हैं यहाँ की, तो लिक्विड यानी कि वाटर का C कितना रहता है, 1। आइस और स्टीम का तो हाफ रहता है, और वाटर का 1, तो ये ज्यादा रहेगा, तो ये कम रहेगा, यानी कि इट इज लेस देन θ2। सॉरी, साइन उल्टा लगा दिया। ये क्या रहेगा, ज्यादा, और ये कम। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर और यहां पर देखो जरा ध्यान से कि ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है। तो आइस और स्टीम के लिए तो C की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि उनका C सेम है, इसका मतलब उनका स्लोप सेम है, इसका मतलब उनका थीटा सेम है। तो θ1 और θ3 तो सेम रहेगा, ये तो समझ में आ गया। अब ये ज्यादा रहेगा वाटर से, ये कम रहेगा, तो इनका C जो है वो कम है, तो ये एंगल ज्यादा रहेगा। और वाटर का C क्या है, ज्यादा, तो उसका स्लोप कम रहेगा। तो वाटर वाले का कम रहेगा और इन दोनों का बराबर रह के इससे ज्यादा रहेगा। दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस पैटर्न पे न्यूमेरिकल बनता है हमारे पास। ये था टाइप 2 पैटर्न, जो कि चेंज ऑफ स्टेट का था। इसके बाद में यहां से ये भी पूछ सकता है कि लेट अस सपोज ये जो लेंथ है इसको नाम दे दिया L1, और ये जो लेंथ हमारे पास आई इसको नाम दे दिया L2। कई बार ये भी पूछ लेता है कि L1 और L2 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इनमें क्या रिलेशन है, क्या दोनों बराबर है, L1 ग्रेटर देन L2 या L2 ग्रेटर देन L1 या नन ऑफ देवा। ऐसा कोई 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका कैसे पता चलेगा, तो यहां देखो हो क्या रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस थी वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर वही है लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। कौन चेंज हो रही है, स्टेट। तो स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट अपन देते हैं वो कितनी होती है, तो स्टेट चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास इज लेटेंट हीट, दैट इज L इज इक्वल टू Q/m। तो Q क्या हो जाएगा, ml। तो यहां जो हीट अपन दे रहे हैं वो कितनी हो जाएगी, ml, m इंटू एल। अब ध्यान से देखिए तो m यहाँ और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में जा रहा है, तो स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और टेम्परेचर सेम है। तो स्टेट चेंज हो रही है, तो स्टेट चेंज के लिए जो हीट आती है वो ml बनेगी, तो यहाँ पर भी ml बनेगा। यहाँ लिख दिया ml, लेकिन यहाँ पर m तो कॉमन है, लेकिन l की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो l है वो कौन सा है, यहाँ हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, तो l की वैल्यू होगी 80। और यहां पर क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस, तो यहां पर L लेटेंट हीट होता है वेपोराइजेशन का 540। तो नो डाउट ये वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी 540 m और ये रहेगी 80 m। तो L2 इज ग्रेटर देन L1। वेरी सिंपल। ये था टाइप 2 न्यूमेरिकल। अब अपन चलते हैं थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल, जो चेंज ऑफ स्टेट पे कैसे बनता है। ध्यान से देखें, ओके। थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल भैया किस तरीके का होगा, मान लो आपको ये बोल रखा है कि हमारे पास 200 ग्राम आइस है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। उसको आपने मिक्स कर दिया किसके साथ, मान लो 100 ग्राम वाटर के साथ मिक्स कर दिया, 100 ग्राम वाटर के साथ मिक्स कर दिया, जिसका टेम्परेचर कितना है, मान लो हमारे पास है 50 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरीके से हमारे पास दे रखा था।
और अपन को बोला कि जब ये मिक्स हो जाएगा तो फाइनल जो हमारे पास मिक्सचर रहेगा उस मिक्सचर में कितना अमाउंट आइस का रहेगा, कितना अमाउंट वाटर का रहेगा, कितना अमाउंट स्टीम का रहेगा, अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि हम दोनों को सेम स्टेट में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें देखें कि ये जो 200 ग्राम आइस है मैंने इसको हीट दी। हीट देने से क्या होगा कि जो 200 ग्राम हमारे पास आइस थी -10 पे, तो वो बन जाएगी, आइस बन जाएगी हीट देने से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस। फिर मैंने फर्दर मान लो इसको और हीट दी, तो 200 ग्राम जो हमारे पास आइस थी 0 डिग्री पे, उसको हीट देने से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कितने टेम्परेचर का बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का। और मान लो मैंने इसको यहाँ ला के रोक दिया, आप चाहो जहाँ ले जाके रोक सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ रोक दिया। अब मैंने क्या किया, इसके साथ भी कन्वर्जन किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको भी मैं कहाँ लेके आऊँगा, इसको भी मैं लेके आऊँगा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी वहाँ लाऊंगा। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए तो मेरे को हीट देनी पड़ी, और यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, 50 है और उससे मेरे को 0 चाहिए, यानी कि इधर तो हीट दूंगा और उधर से हीट लूंगा। कितनी हीट लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हीट लेने के बाद में मान लो ये बन गया, तो जैसे मैं यहाँ से इसकी हीट वापस एक्सट्रैक्ट करूंगा तो 100 ग्राम वाटर जो था, जो हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस पे था, उससे हीट ले लूंगा तो वो बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का। कितना बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का। इसको मैंने यहाँ ले जाके रोक दिया। कुल मिला के हमने क्या देखा कि सर दोनों की स्टेट अपन को सेम करनी है। यहाँ पर स्टेट थी हमारे पास आइस थी, यहाँ पर स्टेट वाटर था। मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट करता करता -10 से 0 ले गया, 0 से 0 का वाटर बनाया। और यहाँ पर मुझे पता है कि इसके लिए मैंने हीट दी, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, 50 से मेरे को चाहिए 0, तो हीट एक्सट्रैक्ट कर ली मैंने, यहाँ से वापस ले ली। कितनी हीट ली, जो भी हीट ली अभी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। हीट लेने के बाद में क्या होगा, वाटर जो 50 डिग्री का था वो कूल हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे बन गया। ये हमारे पास आया, और दोनों की स्टेट हमने देखी कि क्या हो गई, सेम स्टेट हो गई। यहाँ पर भी वो, यहाँ पर भी वो, ठीक है। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी हीट दी। यहाँ पर तो ये हीट अपन ने दी, कितनी हीट दी देखे जरा ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ क्या लगेगा, दैट इज CM डेल्टा T। C हमारे पास कितना है, तो आइस और स्टीम का C हाफ होता है, C M कितना दे रखा है 200, और डेल्टा T कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1000 का मतलब 1 किलो कैलोरी। ये हमारे पास आंसर आया। फिर उसके बाद में क्या किया, 0 से 0 यानी कि टेम्परेचर तो वही है, स्टेट चेंज हो गई आइस से वाटर, यानी कि लेटेंट हीट लगेगा ml। m कितना है हमारे पास 200, और L कितना हो जाएगा, तो आइस से वाटर जा रहा है तो L हो जाएगा 80। वाटर का L कितना होता है, लेटेंट हीट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम यूनिट है ना, तो ये हो जाएगा 16, और 16 किलो कैलोरी बन जाएगा। फिर उसके बाद में एक तो ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, और यहाँ के बाद में अपन यहाँ पहुंच गए। तो टोटल अपन ने हीट कितनी दी, हमने हीट दी 16 + 1 17 किलो कैलोरी हीट दी भैया। यहां से हीट ली कितनी, तो यहां पर क्या था 50 डिग्री, बाद में हो गया 0 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। CM डेल्टा T, C कितना है हमारे पास, तो वाटर का C होता है 1, M कितना है हमारे पास 100, और डेल्टा T हमारे पास कितना है 50। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 किलो कैलोरी। ये हमारे पास आ जाएगा, देखना जरा 5 किलो कैलोरी, ये हमारे पास आ गया। तो ये हीट अपन ने क्या की, ली, और ये हीट अपन ने क्या की, दी। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि हमने यहां से हीट ली 5 और इसको दे दी 17, तो 5 तो इसको दे दी, लेकिन इसको देनी कितनी थी 17। सोचे जरा ध्यान से कि हमारे पास यहां से कितनी मिल गई हमें 5 लेके मैंने इसको दे दी, लेकिन देनी कितनी थी 17 देनी थी भैया, लेकिन दी कितनी मैंने 5 देने के बाद में अभी भी रिक्वायरमेंट कितने की है 12, 5 दे दी, और 12 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट और है। तो 12 किलो कैलोरी क्या है, डिमांड है, इतनी डिमांड है। अब ये डिमांड कैसे पूरी होगी, तो नो डाउट ओवरऑल हम कहां पहुंच चुके हैं, 200 ग्राम वाटर 0 और 100 ग्राम वाटर 0, यानी कि टोटल कितना हो गया 300 ग्राम वाटर हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां मैंने लिख दिया टोटल 300 ग्राम वी हैव वाटर और टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे डिमांड है, तो ओवरऑल मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास,
यहां से मैं क्या करूंगा, इस डिमांड को पूरी करने के लिए यहां से इतनी हीट और लेके आऊंगा, तो 12 किलो कैलोरी जो है वो यहां से लेके आऊंगा, यानी कि यहां से 12 किलो कैलोरी अपन को और एक्सट्रैक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड है मेरी। तो इस डिमांड को पूरी करने के लिए यहां से 12 किलो कैलोरी और अपन वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहां से सोचे कि अगर मैं यहां से 12 किलो कैलोरी और ले लेता हूं तो इसका क्या होगा, तो वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था उससे हीट और ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात इंपॉर्टेंट कि सर अपन को डिमांड है कितनी, 12 किलो कैलोरी की, कहाँ से लेंगे, तो हमारे पास 300 ग्राम वाटर था वहाँ से लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे था और हीट ले ली तो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ क्या लगेगा, ml। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो Q इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है ml, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, m निकालूंगा, क्या निकालूंगा, m। तो m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/L, m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/L। अब m हमारे पास Q कितना है हमारे पास, 12 किलो कैलोरी, 12 इंटू 1000, और L हमारे पास, तो L लेटेंट हीट किसका लगेगा, वाटर का, क्योंकि हमारे पास वाटर ही है, तो वाटर का लेटेंट हीट कितना होता है, दैट इज 80। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 2 जा, ये 4 3 जा, ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज 50, और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली 150 ग्राम। तो फाइनल हमारे पास जो बचेगा उसमें क्या होगा, 150 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, आइस, 150 ग्राम आइस। तो बच गया क्या, 150 ग्राम आइस बन गई, बाकी क्या रह गया, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर रह गया, तो टोटल कितना था 300, तो बच गया कितना, 150 ग्राम ऑफ वाटर, 150 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमारे पास बच गया, ये हमारे पास हो गया। तो इस तरीके का ये न्यूमेरिकल था, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था। कॉम्बिनेशन जो था वो 2 का हमने कर रखा है, हो सकता है कॉम्बिनेशन 3 का भी हो, 4 का भी हो, जैसे भी हो। पैटर्न यही रहेगा कि हमारे पास एक्चुअल में कितनी, हम क्या करेंगे, जो भी स्टेट हमें दे रखी है उसको फाइनल स्टेट में लेके जाएंगे, जो भी स्टेट दे रखी है उसको फाइनल स्टेट में लेके जाएंगे, दोनों की स्टेट सेम कर देंगे। तो यहाँ से मैं लेके आ गया 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे, यहाँ पर भी मैं लेके आ गया 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे, दोनों की स्टेट सेम हो गई। अब चेक करेंगे कि कहाँ से हीट ली और कहाँ हीट अपन दी। तो यहाँ पर तो अपन को हीट देनी पड़ी और यहाँ से हीट अपन ने ली। अब डिमांड और रिक्वायरमेंट की अपन चेक कर लेंगे कि कहाँ डिमांड है और कहाँ रिक्वायरमेंट है।